नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए लॉ ऑफ कर्मा का क्या रोल है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कैरियर गाइडेंस आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, 2-3 दिन अभी सुबह 8 बजे वाला वीडियो नहीं आ पाया था, तो काफ़ी अभ्यर्थियों ने कहा कि सर वो वाला वीडियो क्यों बंद कर दिया। दोस्तों, जैसा आपका रेस्पॉन्स आएगा उसी तरीके से हमारे वीडियो आते जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर लिखा करें, ठीक है। कमेंट किया है ब्लॉसम, आई डोंट नो इनका फुल नेम क्या है, मगर कोई बात नहीं। इन्होंने कहा है कि योर एक्सपीरियंस अबाउट द लॉ ऑफ कर्मा। देखिए भाई, लॉ ऑफ कर्मा तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वर्ड कह सकते हैं, मगर कहने का साधारण शब्दों में यह है कि कर्मों का क्या रोल होता है। दोस्तों, वैसे तो पूरे जीवन में ही होता है हमारे, मगर खासकर यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे वो स्टडी को लेकर करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी लाइफ के पहलू होते हैं उन सब में आप सब भली बात ही जानते होंगे, उन सब पे इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। स्टडी पे बात करते हैं दोस्तों। जिस दौर से आप इस समय गुजर रहे हैं उससे मैं भी गुजरा हूँ, तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो मेरे साथ घटित हुई। दोस्तों, पहले जब मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करने से पहले गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म डालना शुरू किए। तैयारी तो बहुत बाद में शुरू हुई और फॉर्म डालना शुरू हुए। हमारे आसपास के जो भी लोग थे, ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे तो नहीं थे, तो वो यही कहते थे कि भाई फॉर्म डालते जाओ, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो दोस्तों का ये सब सुनते सुनते जो है 40-50 फॉर्म डाल दिए और पेपर भी दिया है और कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। और दोस्तों, आपको ईमानदारी से बताऊं कि जब ट्रेन से जाते थे पेपर देने के लिए, तो बीच में जो भी गुरुद्वारा पड़ता था या फिर मंदिर पड़ता था या चर्च पड़ता था, जो भी, उन देखते ही जो है अपने मन में प्रार्थना कर लेते थे कि हे प्रभु, इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और पेपर दे के आते थे और जब पता चलता था रिज़ल्ट आ गया, उससे पहले भी भगवान को याद कर लेते थे कि हाँ भाई अब रिज़ल्ट आ गया है। और देखते थे भाई फेल क्यों? क्योंकि पढ़ाई की ही नहीं है। पेपर देने से कोई पास होता है क्या? तो पेपर दिए चले जा रहे थे, 40-50 पेपर ऐसे हो गए। उसके बाद पता चला कि भाई ऐसे तो कोई मदद नहीं करेगा। जब हम अपनी खुद की मदद नहीं कर रहे हैं तो ईश्वर क्यों हमारी मदद करेगा ऐसे बेईमान आदमी की? क्योंकि बेईमानी तो है ही। हम गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं मगर उसके लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहते, है ना। बहुत सारे लोगों की यही समस्या है दोस्तों, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए मगर एफर्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कितना कड़ा? देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैं मगर उन्हें भी हम याद नहीं कर पाते। मेन चीज़ यही है दोस्तों कि हमें रेगुलरिटी बनाए रखनी है, और यही पढ़ाई का सबसे मुश्किल हिस्सा है। कोई ये नहीं है कि आपको कठिन जो है आपको पढ़ाई करनी है या कहीं ऐसे नोट्स निकाल के लाने हैं जो कि वही वाले आने हैं। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत साधारण सा पेपर होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब का। बस ये है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं या नहीं। लॉ ऑफ कर्मा की कर्म का फल मिलता है ना। तो देखिए, अब होता क्या है, ये आपके साथ भी हो रहा होगा कई परीक्षाओं में, और मेरे साथ भी होता था। मान लीजिए कोई भी परीक्षा है, जब हमारी परीक्षा के होने वाली है उससे लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं ना, उसमें हमें लगता है ये भी रह गया वो भी रह गया। और हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास 2-4 दिन ज़्यादा होते ना तो हम करंट अफेयर भी अच्छे से कर लेते, हिस्ट्री का भी रिवीजन कर लेते, सब कुछ कर लेते। ये आपको आखिरी दिन ज़रूर आएगा कि भाई ये रह गया। और यही गलती हम नेक्स्ट पेपर में भी दोहरा देते हैं और फिर उसके अगले में भी दोहराते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो जब हम अपने एफर्ट रिपीट कर रहे हैं, अपने कर्मों को रिपीट कर रहे हैं, तो फल भी तो वही मिलेगा जो अभी तक हम कर रहे थे, यानी कि असफलता, ठीक है ना दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं कि अपनी वही गलतियों को रिपीट करते जा रहे हैं और हम नए रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, वो नहीं मिलने वाला है। जब तक आप अपनी जो भी परीक्षा हुई है उसमें क्या गलती हुई है उनसे नहीं सीखेंगे, तब तक असफलता मिलने वाली है। मेरे हिसाब से यही है लॉ ऑफ कर्मा, कि आप जो कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा। और गवर्नमेंट एस्पिरेंट वाले को पता होता है। देखिए दोस्तों, हम दूसरे को पागल बना सकते हैं कि भाई पेपर में धांधली चल रही है, ये सब चल रहा है, फलाना ढिमाका, कुछ भी करके हम अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे कि भाई हमारा दिक्कत नहीं है, ये जो दिक्कत है ना ये किसी और में है। और जब हम अपने आप से बात करेंगे अकेले में, तो ईमानदारी से पूछिएगा दोस्तों अपने आप से, कमी किसकी है। और जब हमें पता चल गया और यदि आपने मान लिया कि हाँ कमी आपकी है, उसी दिन से सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा। 99% लोग ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं
कि हम अपनी ही गलतियों की वजह से फेल हो रहे हैं, किसी ना किसी और के ऊपर जो है अपना ठीकरा फोड़ने को तैयार रहते हैं। मगर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप अपनी गलतियों को रिपीट ना करें। देखिए, गलती करके सीखते हैं, मगर बार बार गलती करना तो गलती नहीं, फिर अपराध हो जाता है दोस्तों, और अपराध की सज़ा होती है। इसलिए आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तैयारी करते रहें अच्छी तरीके से, और रेगुलर, मेन चीज़ है रेगुलर। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी देश की सेना होती है, फाइनल बैटल जब भी होता है उससे पहले कई बार वो एक्सरसाइज कर चुकी होती है, क्योंकि रोज़ रोज़ तो बैटल होने वाला नहीं है, तो उसकी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो भले ही पेपर हो या ना हो, आप उसके मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़, ये सब लगाते रहें। आधे अभ्यर्थी तो इसी घमंड में मरे रहते हैं कि भाई हमें सब कुछ आता है, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। मतलब बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि अरे यार ये तो मुझे आता है, ये तो आता है, ये बहुत सरल है, और फिर पेपर में जाके पता चलता है कि ये सब गड़बड़ हो गया। आपने देखा है ना, मेरिट को कौन से क्वेश्चन इफेक्ट डालते हैं। जब भी कठिन क्वेश्चन आएंगे वो सबके लिए कठिन ही है दोस्तों। जो हमारी सिली मिस्टेक हो जाती हैं, जो ऐसे प्रश्न गलत हो जाते हैं जो हमें आते थे, जो गलत नहीं होने चाहिए थे, वो हम टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं कर पाए, क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम एक स्टूडेंट के साथ होती हैं। इसलिए आप इन पे वर्क कीजिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, आप अपनी तरफ से मेहनत तो कीजिए, और अगर आपने ईमानदारी से 1-1.5 साल तैयारी कर ली ना, तो आप इस लायक हो जाएंगे कि भले ही उस समय तक आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगे, मगर आप किसी को पढ़ा सकते हैं, पार्ट टाइम अर्निंग तो कर ही सकते हैं अपनी पढ़ाई के बदौलत ही, मगर बशर्ते आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा हो। चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी क्यों ना हो, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या फिर जीके हो, कम से कम किसी एक सब्जेक्ट में तो आपकी मास्टरी होनी चाहिए ना। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आपके एवरेज होने चाहिए। मतलब देखिए दोस्तों, अगर आपको 1 डे का एग्ज़ाम निकालना है, मैं IAS PCS की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें आपको हर सब्जेक्ट के बारे में एवरेज नॉलेज तो होनी चाहिए। पर्टिकुलरली कोई एक सब्जेक्ट में विद्वान है और बाकियों में ख़राब है, तो भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, है ना। तो हमें हर सब्जेक्ट पे ध्यान रखना है और अपनी गलतियों से सीखना है। मेरे हिसाब से यही है लॉ ऑफ कर्मा। और आपका जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन हो परीक्षाओं को लेकर, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रहता है, और यदि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मगर ऐसा क्वेश्चन मत पूछिएगा मुझसे जिससे बताने के लिए मुझे टाइम मशीन की आवश्यकता पड़े, कि भविष्य में जाके देखना पड़े, है ना। तो कुछ ऐसा टॉपिक पूछिएगा जो मैं बना पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।